नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कनुप्रिया एंड मॉम पे। आज की जो हमारी टॉपिक है, हम ट्रैवल बैग को आसानी से कम समय में कैसे पैक करेंगे। आप में से ज़्यादातर लोग आज जो सब मैं टिप्स देने वाली हूँ वो सारे टिप्स जानते ही होंगे। फिर भी अगर मेरी टिप्स आपके कुछ काम में आई तो मुझे बहुत खुशी होगी। आज जो मैं पैकिंग करने वाली हूँ वो 2 बड़े और एक छोटे बच्चे के लिए पैकिंग है। और अगर आप ज़्यादा लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो उसी हिसाब से आप चेंजेस कर सकते हैं। और ये जो पैकिंग है वो समर सीजन के लिए है, और आप अगर विंटर के लिए पैक करना चाहेंगे तो इस वीडियो के एंड में वो भी मैं आपको बता दूंगी कि क्या चेंजेस इस पैकिंग में करना है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कहीं जाने से 1-2 दिन पहले हम जब फ्री बैठे हों ठंडी दिमाग में चीज़ों को लिस्ट कर लेंगे, क्योंकि हड़बड़ी में चीज़ें छूट जाती हैं। लिस्ट करने से चीज़ें छूटने का डर नहीं रहता और हम सारी चीज़ें याद करके ले पाते हैं। तो जैसे कि मैं लिस्ट कर रही हूँ, अब पहले क्लॉथेस में पहले मैं अपना क्लॉथेस लिख रही हूँ, फिर कन्नू की, मेरी बेटी की क्लॉथेस, फिर अपने हस्बैंड की सारी क्लॉथेस कौन कौन सा हमें लेना है मैं उसको लिस्ट कर दूँगी ऐसे। फिर आता है फूड में घर में कौन कौन सा फूड मुझे तैयार करके लेना है मैं उसको तैयार करके रखूँगी, और क्या क्या ख़रीदना है वो ख़रीद के पहले से रखूँगी, इसलिए वो भी लिस्ट कर देना है आपको। और उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ जो हमें याद करके लेना है वो है मेडिसिन। हमें सर्दी के लिए, एसिड के लिए, कौन सी चीज़ के लिए मेडिसिन चाहिए वो भी लिख लेना है। और लास्ट में आता है ईटीसी मतलब एट्सेट्रा, मतलब इन मेडिसिन, फूड और क्लॉथेस के अलावा जो सब चीज़ आपको चाहिए, जैसे कि लॉक एंड की, न्यूज़पेपर, टूथब्रश, ये सब आपको लिस्ट करना है। और इस लिस्ट को कपड़े निकालते वक्त, सारी चीज़ निकालते वक्त टिक करते रहना है, जैसे मैं टिक कर रही हूँ, देखिए इस तरह से। और सेकंड जो सबसे ज़रूरी चीज़ मैं आपको बता दूं, जितना हो सके कम से कम सामान लेके आप जाइए, और इससे आपकी ट्रैवलिंग बहुत ही आसान होगी। अपने ट्रैवल बैग को कुछ इस तरह से पैक कीजिए ताकि आपका एक हाथ हमेशा खाली रहे, इसी हाथ से अपने बच्चे को पकड़ सके, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है ट्रैवलिंग में। देखिए इस तरह के बड़े बड़े ट्रॉली बैग अगर आप यूज कर रहे हैं तो इसके बदले छोटे छोटे ट्रॉली बैग यूज करना ज़्यादा आसान रहता है। एक एक ट्रॉली बैग में एक एक लोगों का सामान पैक कर देना ज़्यादा आसान रहता है, क्योंकि आप जितना भी ट्रॉली का इस्तेमाल कर ले, कहीं ना कहीं आपको तो बैग को उठानी ही पड़ती है, जो कि ट्रैवलिंग में बहुत मुश्किल होती है। तो मैं ये अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। देखिए ये छोटे बैग, इसकी ट्रॉली देखिए, ये ट्रॉली कम बैकपैक है। और देखिए सारे इसके 2-3 जीप है, इसमें आसानी से आप भर पाएंगे और आपको ज़्यादा ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। काफ़ी जगह है इसमें अलग अलग चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, अगर आपको सही लगे तो आप कीजिए। और इस तरह का अगर लेना है तो बैग इस तरह का लीजिए आप। और देखिए ये मैं दो इसलिए ली हूँ, एक में मैं अपनी सामान डालूँगी और दूसरे में अपनी बेटी का, कन्नू का सामान डालूँगी। और ये देखिए पीछे अभी मैं दिखा रही हूँ आपको, ये कैसे बैकपैक की तरह पीछे वाली चेन खोलिए और ऐसे इसको निकाल के, इसके हैंडल को निकाल के आप पीछे ऐसे करके डाल सकते हैं। देखिए मैं आपको डाल के दिखा रही हूँ, ये देखिए। तो एक को आप बैकपैक की तरह ले लीजिए और दूसरे को खोल के उसको, उसके हैंडल को निकाल के आप उसको ट्रॉली की तरह, तो एक हाथ आपकी अभी फ्री हो गई आराम से। और ये 2 बैग और एक तीसरी बैग मैं लूँगी, देखिए ये लाल वाली। इन तीनों बैग में से मेरा सारा सामान 10 दिनों के लिए पैक हो जाएगा। लाल वाली में अपने हस्बैंड का, एक ब्लैक वाली में कन्नू का, और दूसरे में मैं अपना सामान पैक कर के अभी आपको दिखाऊंगी। बेड को खाली करके लिस्ट के अनुसार सारी चीज़ों को पढ़ पढ़ के पहले बेड के ऊपर रख लीजिए। ड्रेसेस कुछ इस तरह से लीजिए, जैसे मैं ले रही हूँ एक ब्लैक लेगिंग्स के साथ 2 टॉप, एक ब्लैक कलर की, रेड कलर की, एक येलो जेगिंग्स के साथ 2 टॉप्स, एक डेनिम टॉप और एक नेवी ब्लू कलर की टॉप। तो इससे क्या होते हैं, एक बॉटम वेयर के साथ 2 टॉप्स आप 2 दिन यूज कर सकते हैं। इसे कम कपड़े में आप ज़्यादा दिन कम कपड़ों को पहन सकते हैं। जिस कपड़े में मैचिंग दुपट्टा लेना है
उसी कपड़े के अंदर उस मैचिंग दुपट्टे को रोल करके रख लीजिए ताकि ढूंढने में आसानी हो। अगर आपको साड़ी लेना हो तो मैचिंग ब्लाउज और पेटीकोट उसके साथ ऐसे रोल करके आप उसको भर दीजिए बैग में। एक छोटे से बॉक्स में अपनी सारी छोटी छोटी इयररिंग्स भर लीजिए और डिब्बे को अच्छी तरह से बंद करके रख लीजिए। सारे नेकलेसेस को ऐसे एक रुमाल में एक एक करके डाल के ऐसे एक एक बार फोल्ड कर लीजिए। और देखिए दूसरी वाले को मैं कैसे डाल रही हूँ। ऐसे करके आप पैक करेंगे तो ये आसानी से पैक हो जाएगी और इनको कोई नुकसान भी नहीं पहुँचेगा, ख़राब भी ये नहीं होंगे। अब इसको भर लीजिए अपने ज्वेलरी बॉक्स में। आपकी सारी मेकअप की चीज़ें और ज्वेलरी जो भी आप ले रहे हैं, इयररिंग्स और नेकलेसेस, सबको ऐसे एक पाउच में अच्छी तरह से भर लीजिए और उसका जिप लगा के अच्छे से रख लीजिए, इससे ये ख़राब नहीं होगा। जो सारे मेडिसिन हमें चाहिए 10 दिन के लिए, हम सारा एक पॉलीथीन पाउच में पैक करके भर देंगे और उसको बैग में डाल देंगे। एक ऐसे कवर वाला चाकू आप ले लीजिए, फल वगैरह काटने के लिए बहुत काम देता है ये। और कपड़े धोने वाला साबुन, नहाने वाला साबुन, सुई धागा और कुछ छोटे छोटे लॉक और की और उसके साथ चेन जो कि आपको ट्रेन में आपके लगेज को सेफ्टी रखने के लिए काम आएगा। और एक ग्लास और चम्मच, क्योंकि आपके पास एक छोटा बच्चा है तो खाने पीने में ये बहुत काम आता है। इन सब चीज़ों को ऐसे ही जैसे मैं पहले पैक की थी उस तरह की एक पॉलीथीन जिप वाली पाउच में इस तरह से भर लीजिए, जो कि आपको कहीं भी निकालने में आसानी होगी। ऑर्गेनाइज तरीके से ये रहेगा। और पेस्ट और टूथब्रश भी आप इसमें एक साथ डाल सकते हैं, जो कि मैं नहीं दिखाई हूँ। और छोटे छोटे साबुन और टूथपेस्ट आप यूज कर सकते हैं। शूटिंग के वक्त मेरे पास नहीं था तो मैं यही दिखाई हूँ आप लोगों को। और ट्रैवलिंग के दौरान छोटा छोटा ही अच्छा रहता है। और जो न्यूज़पेपर पास में पड़ा है आप इसको भी अपने बैग में डाल लीजिए। ट्रेन में खाना खाते वक्त ये आपका बहुत काम आएगा। सारी छोटी छोटी पैकिंग करने के बाद हम मेन पैकिंग शुरू करेंगे। सारे कपड़ों को पहले रोल कर दीजिए। देखिए मैं पहले अपना पैकिंग कर रही हूँ। रोल कर करके कपड़े को इस तरह से रखूँगी जैसे मैं रख रही हूँ। और एक चीज़ का ध्यान रखिए कि कपड़ों के बीच गैप नहीं रहनी चाहिए, खाली जगह नहीं रहनी चाहिए, ताकि कम जगह पे हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ भर पाएँ। देखिए बैग कितनी छोटी लग रही थी पर कितने सारे कपड़े मैंने इसके अंदर भर लिए हैं। और ऊपर मैं वो मेकअप का सामान जो रखी थी उसको भर ली हूँ। अब हम दूसरे चीज़ों को पैक करना चालू करेंगे। सेम तरीके से हम कनू के ड्रेस भी रोल कर करके बैग के अंदर भरेंगे। और पूरा ड्रेसेस भरने के बाद भी इस बैग में काफ़ी जगह बच जाएगी। तो बाकी ज़रूरत की सामान जैसे सूज वगैरह और वो मेडिसिन जो पैक करके रखी हूँ मैं, सारे साबुन वगैरह सब इसी बैग में ही मैं डालूँगी। अभी बच्चे का एक एक्स्ट्रा शू और अपना एक स्लीपर एक ऐसे कपड़े के बैग में डाल के बैग में जो जगह बचा है वहीं पे इसको डाल देना है। बच्चों को ट्रैवलिंग के समय एंगेज रखने के लिए कुछ कलर, कुछ वाटर कलर, एक ब्रश, एक पेंसिल, एक इरेजर और एक कॉपी, ये सब चीज़ को एक छोटे से बैग में डाल के बड़ी वाली बैग में, बच्चों के बैग में पैक कर लीजिए। अब दूसरे बैग में मैं कुछ पॉलीथीन डाल के रखूँगी और कुछ न्यूज़पेपर जो कि बहुत काम आते हैं। पॉलीथीन में भीगे हुए कपड़े डालने के लिए काम आते हैं। अब मैं कपड़ों को रोल कर करके एक एक करके ऐसे भर दूँगी। अपने हस्बैंड के बैग देखिए मैं कैसे रोल कर रही हूँ। इस तरह से रोल करने से कम जगह में ज़्यादा कपड़े रह जाते हैं। इसी सेम तरीके से मैं अपने हस्बैंड का बैग अभी पैक करूँगी। उनका भी सारा कपड़ा फोल्ड करके अंदर रख दूँगी और चार्जर वगैरह जैसे कि देख रहे हैं आप अंदर वाले जीप में मैं रख लूँगी। और बाकी ज़रूरत की सारे सामान दूसरे जीप खुल के रख के, एक पानी के बोतल रखने की जगह भी है तो रख के मैं इसको पैक कर दूँगी। अभी हम अपना हैंडबैग रेडी करेंगे। पहले एक रुमाल डालूंगी, फिर चश्मा पोंछने के लिए एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ इसमें डाल दूंगी।
ये देखिए, पहले मैं अपना चश्मा का कवर लूँगी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जब ट्रेन में सोना होता है तो इसके अंदर चश्मा डाल के सोने से चश्मा नहीं टूटता। और कुछ पैसे, अपना मोबाइल इसमें डालूँगी। अंदर एक जेब है पैसे डालने के लिए। और सारे देखिए, एक पेपर और एक पेन भी कहीं ज़रूरत पड़ जाती है तो उसको भी अपने हैंड बैग में ही डालिए। और कार्ड्स लेने के लिए आप कार्ड होल्डर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास नहीं था तो मैं एक पर्स में डाल के इसको अच्छे से रख रही हूँ अपने हैंडबैग के अंदर। इस हैंडबैग का रिव्यू आप अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिए मेरे चैनल पे एक बार। खाना पैक करने के लिए इस तरह का एक बैग लीजिए जिसमें एक जिप लगा हो। देखिए, तो इस बैग को खाना ख़त्म हो जाने के बाद आप इस तरह से फोल्ड करके कहीं भी डाल सकते हैं। और आते वक्त तो ख़रीदारी होती ही है, तो जो चीज़ हम वहीं से ख़रीदेंगे वो सब इसमें डाल के आराम से ले आ सकते हैं। और खाना तो जाते जाते ख़त्म ही हो जाएगा। देखिए, और कुछ खाना घर से बना के ज़रूर लेके जाइएगा क्योंकि बच्चों को घर का खाना बहुत पसंद आता है और हेल्दी भी रहता है। सारे टिप्स देख लिए हैं। ये तो समर सीजन के लिए था। अगर विंटर में आपको कहीं जाना हो तो फिर भी आप ज्यादा चीज मत लीजिए। दो जो बड़े लोग हैं वो एक एक जैकेट पहन लीजिए, बच्चे को भी एक जैकेट पहना लीजिए। बस वो छोटे बच्चे के लिए और एक एक्स्ट्रा स्वेटर या जैकेट ले लीजिए। और एक एक्स्ट्रा टोपी भी रख लीजिए क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी गंदा कर देते हैं स्वेटर को। और एक एक्स्ट्रा शॉल आप जरूर डाल दीजिए। उतना इस बैग में भी उतना तो पैक हो ही जाएगा क्योंकि जगह बची हुई थी, आप देखे होंगे। तो विंटर के लिए भी आप इसी बैग में ही पैक कर सकते हैं। अच्छी तरह से फोल्ड करने से बहुत सारे कपड़े एक ही बैग में आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और अगर अच्छा लगा मेरी वीडियो तो जरूर कमेंट कीजिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।